1017 की घात में 247 प्लस 1034 की घात में 247 को 2051 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ट्रिक से बनेगा और इसका आंसर मैं आपको तुरंत एकदम 1 सेकंड में बता सकता हूँ। इसका आंसर आएगा 0। अब आप कहेंगे कैसे आया, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एक बार इस तरह से लिख लेता हूँ कि ये भैया 1017 है, इसकी घात में 247 है, ठीक है, प्लस 1034 है, इसकी घात में 247 है और इसको हमको भाग देना है 2051 से और फिर शेषफल अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमको बताना है। तो ऐसे लाइन खींच करके नीचे आर लिखने का मतलब ये है कि जब इसको इससे भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा वो अपने को बराबर के उस पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे जो घात में लिखा है वो कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, वो आप देख लो। तो यहाँ पर घात में जो लिखा है तो आप लिखेंगे यहाँ घात में क्या है, घात में 247 है जो कि कौन है, जो कि विषम संख्या है। तो ये फंडा जो ट्रिक है वो इसी बात पर आधारित है, विषम संख्या है, ठीक। और दूसरा ये जो इनके आधार में लिखा है 1017 और 1034, इनको जोड़कर देखते हैं कितना आता है। तथा 1017 और 1034 को जोड़ोगे तो आपके पास उतना ही मिलेगा जितना कि नीचे लिखा है, यानी कि 2051। 1017 और 1034 को जोड़ोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कि नीचे लिखा है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ट्रिक काम करेगा। अब देखिए, मैं ट्रिक या सूत्र जो भी है अब नीचे लिख रहा हूँ। तो ट्रिक है भैया अपना ये कि ए की घात एन धन बी की घात एन, देखो इसी प्रारूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ए की घात एन धन बी की घात एन, ए के रूप में आप देख पा रहे हो 1017 को, बी के रूप में आप देख पा रहे हो 1034 को और एन के रूप में आप देख पा रहे हो 247 को, ठीक है। तो ए की घात एन धन बी की घात एन सदैव सदैव ए प्लस बी से विभाजित होगा। पूर्णतः कैसा विभाजित होगा, पूर्णतः मैं लिख देता हूं पूर्णतः, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पूर्णतः विभाजित होगा, कब कब विभाजित होगा भैया, पूर्णतः यदि n विषम होगा, यानी जो घात में लगा है वो अगर विषम संख्या होगी तो विभाजित होगा। तो इसलिए मैंने पहले तुरंत घात को चेक कर लिया, भैया घात में 247 है जो कि हमारा कैसा संख्या है, विषम संख्या है, ठीक। और साथ ही साथ मैंने ये भी देख लिया कि ए के रूप में और बी के रूप में कंपेयर कर लिया मैंने, ए और बी कौन दिख रहा है। तो ए और बी के रूप में जो दिख रहा है उनको जोड़ने से नीचे वाली संख्या तैयार हुई, यानी कि ये कोई और नहीं, ये a प्लस बी है, जो कि इस a को और b को जोड़ने से मिली है, ये a प्लस बी है दोस्तों। तो पूरा का पूरा यही सूत्र फिट हो रहा है। इसको मैं इस रूप में भी आपको सिखा सकता हूँ, a की घात n धन b की घात n अपॉन a प्लस बी। ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा इससे डिवाइड होगा, अर्थात रिमाइंडर बचेगा 0। कब, जब n कौन होगा, विषम होगा। तो ये सूत्र आप सदैव याद रखिए दोस्तों, a की घात n धन b की घात n, फिर से कहता हूँ a की घात n धन b की घात n, ये a प्लस बी से, a प्लस बी, देखो a जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिखना चाहिए, b जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों का जोड़ ये नीचे लिखा होना चाहिए, घात में n विषम होना चाहिए। तो ये पूरी चीज इससे डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, या यूँ समझिए कि रिमाइंडर बचेगा 0 जब n विषम होगा। तो इस सूत्र को आप पकड़ लो एकदम अच्छे से, और ये पूरा का पूरा, ये पूरी जो हमको प्रश्न में दी गई संख्या, ये पूरी इस पे फिट बैठती है कि नहीं आप चेक कर लो। अगर फिर भी यकीन नहीं, अब भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इस सूत्र में ए के स्थान पर रख के देख लो 1017 और बी के स्थान पर रख के देख लो 1034। चलिए फटाफट रखते हैं और एन के स्थान पर रखते हैं 247 जो कि प्रश्न में दिया है, क्योंकि मैंने इसको इससे कंपेयर करके ही ये सब काम किया है। चलिए रख के देखते हैं, ए की जगह रखो 1017, घात में n रखो 247, बी की जगह रखो 1034, घात में n रखो 247, नीचे रखो a प्लस बी यानी दोनों का जोड़, तो 1017 और 1034 को जोड़ोगे तो 2051 मिलेगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचेगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ठीक है। जब n विषम हो, तो n तो विषम दिख ही रहा है भैया, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों। देख लो, अपने को शेषफल क्या प्राप्त होगा पूछा जा रहा था ना, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0, ठीक। शेषफल 0 मिलेगा अपने को। कौन सा सूत्र लगा, ये वाला सूत्र लगा। तो इस सूत्र को अच्छे से पहचान लो, जब भी कोई आपको संख्या इस फॉर्म में दी रहेगी, a की घात n धन b की घात n के रूप में दी रहेगी, तो ये सदैव सदैव a प्लस बी से विभाजित होगा,
एन को चेक कर ले लेना, एन विषम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पिछले क्लास में हमने एक और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल देखा था, आप देख सकते हैं ये वाला सवाल हमने समझा था। तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि एक छोटी सी ट्रिक्स पर आधारित होते हैं, और इन ट्रिक्स के अभाव में यदि हमको ये पता ना हो तो ये सवाल हमारे लिए बहुत कठिन बन जाता है। और अगर ये पता हो तो देखते साथ 1 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब बताइए, अगर ये ट्रिक आपको पता होती तो आप तुरंत कह देते कि अरे इन दोनों का जोड़ जो है, मतलब इन दोनों के टोटल से ही तो अपने को डिवाइड करना पूछा गया है। अपने को किससे डिवाइड करना है? 2051 से। और वो कौन है? वो इन दोनों का योग है, और घात में n जो कि विषम है। तो भैया सीधा सूत्र लगाओ कि a की घात n धन b की घात n सदैव a प्लस b से विभाजित होगा जब n विषम होगा, क्योंकि जिससे डिवाइड करना है 2051 से वो कोई और नहीं, वो 1017 और 1034 का योग है। यानी इसको इस रूप में देखो, a की घात n धन b की घात n a प्लस बी से, a प्लस बी यानी इन दोनों के योग से भाग देने पर शेषफल पूछा गया है। तो तुरंत आपको बता देना 0 होगा। तो ये फंडा अपन यूज किया दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, एक से बढ़कर एक मैथ्स के ट्रिक्स, फिजिक्स के ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। मैं एकदम खोज खोज के चुन चुन के आपके लिए बड़े बड़े ट्रिक्स, छोटे बड़े ट्रिक्स, मतलब एकदम देखने में आपको ऐसा लगेगा एकदम कठिन है, लेकिन बनाओगे तो एकदम चुटकियों में वो बन जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपके लिए खोज कर लाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपको बहुत बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ यदि आप स्कूल या कॉलेज की किसी कक्षा में, जैसे 9th 10th 11th 12th या बीएससी में, तो उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो उसके भी वीडियोस अपलोड होते हैं दोस्तों। तो जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ है और हमेशा मिलता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।